नमस्कार, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ रहे थे बच्चों। तो लगभग चैप्टर समाप्ति की तरफ हो गया। सारी चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ी गई, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के दौरान कुछ डिजीज स्प्रेड हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। वो डिजीज क्या है, किस कारण से होते हैं, या उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे, इसको जानेंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डिजीज स्प्रेड होते हैं उसको बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, नोट करिएगा, क्या बोला जाता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको एक तरीके से क्या बोला जाता है? एसटीडी। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज शॉर्ट फॉर्म में क्या कहे गए? एसटीडी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या कह दिया? एसटीडी। एस मीन्स सेक्सुअली, टी मीन्स ट्रांसमिटेड और डी मीन्स डिजीज। तो सेक्सुअली मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान पर्सन में स्प्रेड होंगे। सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान पर्सन में, ह्यूमन बीइंग्स में जो डिजीज स्प्रेड होते हैं वो कहलाते हैं क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें कुछ डिजीज की चर्चा करते हैं कि एक डिजीज क्या होता है? गोनोरिया, गोनोरिया होता है, और दूसरा होता है सिफिलिस। एक डिजीज क्या है? गोनोरिया, और दूसरा क्या है? सिफिलिस। बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, निश्चित ही आपको अच्छी लगेगी वीडियो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे छोटे समझिए कि हर कोई जो टॉपिक पढ़ाया है उससे निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो सिफिलिस, यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत दो तरह की डिजीज जानते हैं, गोनोरिया और सिफिलिस। ये गोनोरिया और सिफिलिस एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज होता है। गोनोरिया और सिफिलिस क्या होता है? बैक्टीरियल डिजीज होता है, मीन्स बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है। ठीक, इसके इम्पैक्ट या सिम्पटम्स क्या होते हैं? इस गोनोरिया और सिफिलिस के सिम्पटम्स की बात कर लें तो इसका सिम्पटम्स होता है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन मतलब जब यूरिनेशन होता है, जब यूरिन, पेशाब, मूत्र हम लोग जब बाहर निकालते हैं अपने शरीर से, तो पेनिस में जलन, बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, जलन लगता है। तो वो कहीं कहीं गोनोरिया और सिफिलिस डिजीज के सिम्पटम्स माने जाते हैं। ये जो होते हैं क्यूरेबल डिजीजेज होती हैं एक तरीके से, दोनों क्या होती हैं? क्यूरेबल डिजीज होती हैं। क्यूरेबल डिजीज होती है, लगभग 1 to 2 वीक में इसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, मीन्स इस डिजीज को खत्म कर लेते हैं। जनरली इस डिजीज के स्प्रेड होने की संभावना क्या होती है? किसी अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से, या कभी कभी यूरिनेशन पॉइंट जो होते हैं जहां पे यूरिनेशन करते हैं हम लोग, मीन्स वॉशरूम, टॉयलेट। ठीक, तो वॉशरूम टॉयलेट की गंदगियों के कारण ये गोनोरिया और सिफिलिस की चांस बनते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल होते हैं। जब यूरिनेशन या टॉयलेट का यूज हम लोग करते हैं तो बैक्टीरिया कहीं न कहीं उस पाथवे से हमारे यूरिनेशन तक, मीन्स यूरिन सिस्टम तक पहुंच जाते हैं, और उसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये होता है गोनोरिया सिफिलिस
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, सिम्पटम्स बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, क्यूरेबल डिजीज होती है, 1 to 2 मंथ में ये क्योर कर ली जाती है। फिर अगली तीसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की यदि बात करें तो एड्स, जो कि बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। एड्स के बारे में यदि पूरा नाम करते हैं तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। ठीक है, यह किसी ऐसे पर्सन के जिसको एड्स डिजीज होती है उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से ये स्प्रेड होती है, या फिर उसके ब्लड के यूज किसी द्वारा, चाहे उसकी सिरिंज से या उसके ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब ब्लड ट्रांसफ्यूज होती है तो उससे भी इसके स्प्रेड होने की संभावना होती है। एड्स एक तरह का वायरल डिजीज है, मींस वायरस डिजीज है। इस वायरस का नाम बताया गया है HIV, मींस जिसको बोला जाता है ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, इसको को बोला जाता है ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, तो HIV इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, किसका? एड्स का। HIV एड्स का पॉजिटिव एजेंट होता है। ठीक, यह एक तरीके से आज तक पूरी तरीके से इस पे रोक, मतलब इस डिजीज को कंट्रोल करने में अभी तक सफलता नहीं मिली है, जिस कारण इसको बोला गया है नॉन क्यूरेबल डिजीज। नॉन क्यूरेबल, इसको क्या बोला जा रहा है? नॉन क्यूरेबल डिजीज। ठीक है, नॉन क्यूरेबल डिजीज के नॉन क्यूरेबल डिजीज है। ठीक, इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी की इम्यूनिटी लॉस हो जाती है। बॉडी इम्यूनिटी लॉस। ठीक है, इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, मीन्स दैट पर्सन, व्यक्ति क्या होता है, पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। बॉडी की इम्यूनिटी लॉस धीरे धीरे इसकी नर्वस सिस्टम को ही क्या कर देता है, हमारी तंत्रिका, उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं को ही नष्ट करने लगता है। ठीक है, जिसके कारण एट लास्ट ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाती है, जो एड्स डिजीज से क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक, एड्स डिजीज के लिए यदि बात करें तो इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उस डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम बोला जाता है एलिसा। ठीक है, एलिसा उस डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एड्स डिजीज के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है उसका नाम क्या होता है, या फिर बोला जाता है कि एलिसा टेस्ट जो होता है वह किस डिजीज के लिए की जाती है। तो जो एलिसा टेस्ट होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वह एड्स डिजीज के लिए बताई जाती है। ठीक है, तो वीडियो में उम्मीद है कि आपको निश्चित ही क्लास समझ में आ रही होगी। बहुत ही उपयोगी क्लास है। आप अपने कमेंट हमें जरूर दीजिएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे ऐसी क्लास, ऐसी जानकारियां छोटे टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।